सो प्यारे छात्रों, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे 2024 का एग्ज़ाम बोर्ड देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको हल कराने वाला हूँ मॉडल प्रश्न पत्र 2024 का। बिल्कुल ऐसा ही आपका आएगा 2024 एग्ज़ाम बोर्ड में क्वेश्चन पेपर, जो कि आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा वहाँ पर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर कर लें, ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आपका सामान्य हिंदी का रहेगा क्वेश्चन पेपर क्लास 12 या आपका 2024 का मॉडल पेपर रहेगा। पूर्णांक आपका 100 का दिया है और इसमें समय विधि जो है 3 घंटे 15 मिनट। और इसमें जो आपके 15 मिनट जो होंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे। जो आपके 15 मिनट हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे। और आपका खंड का दिया है, इसमें दिया है फर्स्ट दिया है कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। आपको बताना है कि वासुदेव शरण जो अग्रवाल हैं उनके द्वारा लिखित कृति कौन सी है। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। इसमें जो उन्होंने कृति लिखी थी वो लिखी थी पृथ्वीपुत्र। वासुदेव शरण अग्रवाल ने जो कृति लिखी थी वो लिखी थी पृथ्वीपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि सुंदर रेड्डी जो लेखक हैं वो किसके लेखक हैं। आपको बताने की जो सुंदर रेड्डी हैं वो किसके लेखक हैं, वो लेखक हैं मेरे विचार। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें जो सुंदर रेड्डी लेखक थे वो मेरे विचार के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यशपाल कृत जो सिहावलोकन जो रचना की विधा है वो आपको किसकी विधा की रचना है। इसमें दिया आत्मकथा है या फिर रेखा चित्र है या फिर संस्मरण है या फिर कहानी है। आपको बताना है कि यशपाल कृत जो है जो सिहावलोकन जो रचना की विधि है वो किस रचना की विधि है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कहानी, मतलब चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो यशपाल कृत हैं वो कहानी रचना की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। आपको बताने कि निराला जो साहित्य साधना है उसके लेखक कौन है। इसमें आपको बताना है फर्स्ट दिया है सूर्यकांत पाठी निराला, दूसरा दिया है महादेवी वर्मा, तीसरा दिया है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, चौथा दिया डॉक्टर राम बिलास शर्मा। आपको बताना है कि निराला साहित्य साधना के जो लेखक हैं वो कौन हैं। इसमें जो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा जो थे साहित्य जो निराला की साहित्य साधना के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचार के लेखक हैं। आपको बताना है कि आलोचनात्मक जो कृति है उसके साहित्य सहचार के लेखक कौन हैं। फर्स्ट दिया रामचंद्र शुक्ल, दूसरा दिया श्याम सुंदर दास, तीसरा दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा दिया है हरिशंकर परसाई। आपको बताना है कि आलोचनात्मक जो साहित्य सहचार के लेखक हैं वो कौन हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो हैं आपके साहित्य सहचार के लेखक हैं। आलोचनात्मक कृति साहित्याचार के लेखक हैं वो हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरे नंबर पर दिया है कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। आपको बताने कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि है वो कौन है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माने जाते हैं उनका नाम है सर हपा। आपको बताना है सर हपा नाम है उनका, जो हिंदी साहित्य के प्रथम कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि नई कविता युग की रचना है। आपको बताना है कि नई कविता युग की रचना कौन सी है। फर्स्ट दिया है यामा, दूसरा दिया है खुशबू के शिलालेख, मतलब खुशबू के जो शिलालेख हैं वो आपके हैं नई कविता युग की रचना है आपके। दूसरा ऑप्शन सही जाएगा, खुशबू के शिलालेख जो है आपके नई कविता युग की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तीसरा, इसमें दिया है कि तार सप्तक का प्रकाशन है। आपको बताना है कि तार सप्तक का प्रकाशन जो किस वर्ष हुआ था, वो हुआ था आपका 1943 ईस्वी में। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो हुआ था वो हुआ था आपका 1943 ईस्वी में। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है वो कौन सी पत्रिका है। फर्स्ट दिया सरस्वती है, दूसरा दिया है कल्पना है, तीसरा दिया है कविवचन सुधा है, चौथा दिया है ज्ञानोदय है। आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे उनके द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका थी वो कौन सी पत्रिका थी। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कविवचन सुधा, मतलब तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी वो थी कविवचन सुधा, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि रीतकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा रीतकाल की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति किस में मानी जाती है। इसमें आपको बताना है जो कि रीतकाल की सर्वाधिक प्रवृत्ति है, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगी रीत निरूपणता। आपको बताना है
जो रीतकाल की सार्वत्रिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति होगी वो रीत निरूपणता में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है तीसरा नंबर पर दिया है आपको, इसमें बताना है आपको कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको जो भी आपकी व्याख्या होगी उसके आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। फर्स्ट में दिया है कि राष्ट्रीय जन किसके साथ तदामतय प्राप्त किया है, आपको बताना है इसमें। दूसरा ऑप्शन दिया है कि राष्ट्रीय जन जीवन भी कब तक अमर है, आपको बताने कि राष्ट्रीय जो जन जीवन है वो कब तक अमर है। तीसरा दिया है कि जन का स्वतंत्रवाही जीवन किस तरह है, आपको बताना है जन मतलब लोगों का जो स्वतंत्रवाही जीवन है वो किस तरह है। चौथा दिया रेखाचित्र अंश की व्याख्या, जिसके नीचे अंडरलाइन है, मतलब जिसके नीचे अंडरलाइन है जहाँ तक आपको उसकी व्याख्या करनी है। और पांचवा दिया कि दिए गए गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम उल्लेख कीजिए, आपको इसमें शीर्षक और लेखक का नाम बताना है। नेक्स्ट आपका दिया है, इसमें अगर आपको वो नहीं कर पाएँ तो ये वाला कर दें, आपको अथवा में दिया होगा वहाँ पर, इसमें भी आपको का किस तरह कमरे में घुसे और उन्होंने किस तरह मुझे भुजाओं में जकड़ा, इसमें आपका बताना है कि का जो कई महीने बाद आए थे, मतलब कोई भी मतलब आप नाम ले सकते हैं, कमल या फिर कपूर या फिर कोई भी नाम सकते हैं। मतलब कमल कई महीने बाद आए थे, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहे थे, वे तूफान की तरह कमरे में घुसे और साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ लिया, मतलब का से आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है कि मुझे किसके पुतले की याद आई, इसमें आपको बताना है, जब आपने क्वेश्चन मतलब लेसन पढ़ा होगा वो तो आपको पता ही होगा। तीसरा दिया रेखाचित्र अंश की व्याख्या करनी है, इसमें जिसके नीचे अंडरलाइन है उसकी आपको व्याख्या करनी है। तीसरे नंबर पर यहाँ तक आपकी अंडरलाइन है, यहाँ तक आपको व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है चौथा, इसमें आपको कि धृतराष्ट्र जो भीम थे उसके पुतले के साथ क्या किया था। चौथा पांचवा दिया कि दिए गए गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए, आपको संदर्भ लिखना है। चौथे पर दिया गया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आपको जो भी आपकी व्याख्या है इसमें आपको गद्यांश की व्याख्या है, इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। फर्स्ट दिया राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती थी, हमको बताने की राधा जो थी वो किसके द्वारा कृष्ण जी को संदेश भिजवाती थी। नेक्स्ट आपका दिया है कि कृष्ण का सौंदर्य कैसा था, उल्लेख कीजिए, आपको बताने कि कृष्ण का जो सौंदर्य था वो कैसा था, हमको उल्लेख करना है। नेक्स्ट दिया रेखाचित्र अंश की व्याख्या करनी है, जिसके नीचे आपकी अंडरलाइन है, मतलब दो ही लाइनों के नीचे अंडरलाइन है, यहाँ तक आपको अंडरलाइन की व्याख्या करनी है। चौथे नंबर पर तीसरे नंबर पर आपको व्याख्या करनी है। चौथे नंबर पर दिया है कि राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए, राधा की जो मनोदशा थी वो कैसी थी उसकी आपको वर्णन करना है। पांचवा दिया है कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए, आपको शीर्षक मतलब संदर्भ आपको डालना है। अगर आपको वो नहीं आता तो अथवा में नीचे भी व्याख्या दी है, इसमें भी आपको उसी तरह व्याख्या करनी है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी टिक लगा लें, मॉडल में या फिर बुक में आप टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है इसमें पाँचवा, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, आपको कम से कम 80 शब्दों में लेखक का जीवन परिचय देना होगा, 80 शब्दों में। फर्स्ट दिया है डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, दूसरा दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा दिया है हरिशंकर परसराय, आपको इसमें जीवन परिचय लिखना है, किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। नेक्स्ट आपका छठे नंबर पर दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि साहित्यिक परिचय देते, मतलब इसमें भी आपको जीवन परिचय लिखना है 80 शब्दों में। 80 शब्दों में आपके जीवन परिचय मैथिली शरण गुप्त का या फिर सुमित्रन पंत का या फिर रामधारी सिंह दिनकर का, इसमें आपको जीवन परिचय लिखना है 6 नंबर पर, उनकी रचना भी लिखनी है। और नेक्स्ट आपका छठा नंबर दिया है कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, जो पंचलाइट या बहादुर कहानी अथवा में दिया है या फिर पंचलाइट या फिर बहादुर कहानी का आपको सारांश लिखना है। या फिर आपको अथवा में दिया है ध्रुव यात्रा या फिर लाठी कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, 80 शब्दों में आपको प्रकाश डालना है, ध्रुव यात्रा या फिर आपको लाठी कहानी। नेक्स्ट आपका दिया सातवां कि आपको जो भी आपने किसी भी एक प्रश्न पत्र का उत्तर देना है, आपको इसमें दिया है जो भी आपका आता हो, इसमें आता होगा आपका तीसरा आता होगा, अथवा में आपको बताना है। अगर आप क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं, आप क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं और आप अपने अध्यापक से भी पूछ सकते हैं कि कौन सा आता है। इसमें नेक्स्ट दिया है अथवा में
8 नंबर पर दिया है कि संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ, मतलब हिंदी अनुवाद करना है आपको, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप टिक लगा लें, क्योंकि 2 व्याख्यान दी आपकी, एक ना एक फंसी जाएगी, अथवा मैं दोनों दी हैं संस्कृत की व्याख्या है, एक ना एक फंसी जाएंगी। 9 नंबर पर दिया है कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में दीजिए। आपको बताना है कि दिए गए जो श्लोक हैं उसमें आपको कोई एक का संदर्भ हिंदी में दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर टिक लगा लें मॉडल में। आपको इसका जो है जीवन मतलब जो संदर्भ व्याख्या है उसको आपको रट लेना है। 2 हैं आपको, एक तो फंस ही जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है 9 नंबर पर दिया है कि मुहावरे और लोककृतियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको मुहावरे या लोककृतियों में से किसी एक, मतलब किसी भी एक का आप वो आपका अर्थ लिखकर उसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। 4 में से किसी एक को आप मुहावरे बना सकते हैं, एक किसी एक को। 10 पर दिया है कि निम्नलिखित में शब्दों में संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपको संधि विच्छेद बताना है। इसमें बताना है कि इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो वो हो जाएगा ये वाला आपका सही हो जाएगा, बी वाला। इसमें जो आपका संधि विच्छेद रहेगा बी वाला ऑप्शन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है, इसमें भी आपको संधि विच्छेद देना है, स्वागतम का संधि विच्छेद देना है। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, तो हो ही जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा कि स्वा प्लस आगतम, स्वागतम हो जाएगा। ये तो नहीं होगा, स्वागतम है या फिर स्वागतम है, या मतलब आपका चौथा ऑप्शन से हो जाएगा, स्वागतम मतलब चौथा आपका सही हो जाएगा। सॉरी, ये फर्स्ट वाला आपका सही नहीं होगा, चौथा आपका सही हो जाएगा। स्वागतम आपका सही होगा ये वाला, स्वागतम ये हो जाएगा गलत, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी, मतलब डी वाला ऑप्शन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि नायक कहा का संधि विच्छेद आपको बताना है। इसमें आपको संधि विच्छेद बताना है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, संधि विच्छेद नायिका का यही होगा सही। नेक्स्ट आपका दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति एवं वचन के अनुसार सही चयन कीजिए। इसमें आपको सरितम का विभक्ति एवं वचन बताना है। ये आप देख सकते हैं सरितम का विभक्ति एवं वचन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर, आपको किसी में से एक विभक्ति एवं वचन बताना है। जो सही होगा वो आप लिख दें अपने क्वेश्चन पेपर पर। इसमें भी आपको विभक्ति एवं वचन बताना है किसी एक का, मतलब इसका आपको वो बताना है विभक्ति एवं एक वचन। नेक्स्ट आपका 11 नंबर पर दिया है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। आपको सही जो अर्थ होंगे उसको चयन करके लिखना है। इसमें फर्स्ट दिया है अविराम अभिराम, नेक्स्ट दिया है लगातार आनंदकार, दूसरा दिया बिना रोके या लगातार और सुंदर, तीसरा दिया अनवरत और आकर्षण, चौथा दिया सुंदर और आकर्षण। आपका जय सही हो जाएगा, सुंदर और आकर्षण। नेक्स्ट आपका दूसरा पर दिया है बात बात, बात बात का क्या हो जाएगा वार्ता और हवा, बात बात में हवाबाजी हो गई है, वही हो जाएगा आपका कि बात बात में वार्तालाप और हवाबाजी हो गई, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द का 2 अर्थों में लिखिए। आपको किसी एक शब्द का जो होगा 2 अर्थ लिखने होंगे। 3 में से किसी भी एक शब्द का 2 अर्थ आपको बता देना है। तीसरा 11वें नंबर पर दिया है, तीसरा निम्नलिखित काव्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे कहते हैं, जो इस पर ईश्वर में विश्वास करता है उसे कहते हैं नास्तिक, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे नास्तिक कहते हैं। नेक्स्ट दिया है कि जानने की इच्छा करने वाला उसे कहते हैं जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा करता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। नेक्स्ट आपका 12वां दिया है कि निम्नलिखित में से किसी 2 काव्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपको बताना है कि 2 जो काव्य हैं, इसमें आपको 4 दिए, इसमें आपको किसी को शुद्ध करके लिखना है, 2 को, 4 में से किसी 2 को शुद्ध करके लिखना है। नेक्स्ट आपका दिया है कि वीर अथवा करुण रस जो होता आपको लक्षण एवं उदाहरण सहित लिखना है। वीर या फिर करुण रस अथवा में दिया है, आप किसी एक को लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है कि यमक अथवा श्लेष अलंकार जो होते हैं, यमक अथवा श्लेष अलंकार को लक्षण एवं उदाहरण सहित लिखिए। दूसरे नंबर पर यमक और श्लेष, तीसरे नंबर पर आपको चौपाई एवं सरोटा छंद के लक्षण एवं उदाहरण बताने हैं। 13 नंबर पर दिया है कि अपने क्षेत्र में प्रदूषण की उत्पन्न स्थिति वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के जो संपादक को पत्र लिखना है आपको, या फिर आपको अथवा में दिया है किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को स्कूल यूनिफॉर्म की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखना है।
मतलब किसी बैंक जो शाखा प्रबंधक होता है उस वो यूनिफॉर्म के लिए आपको ऋण प्राप्त करने के लिए किसी आवेदन पत्र लिखना होगा, या फिर आप लिख सकते हैं अपने प्रदूषण क्षेत्र के ऊपर। नेक्स्ट आपका दिया है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना है, स्वच्छता अभियान पर, या फिर पर्यावरण प्रदूषण पर, या फिर बढ़ती हुई जनसंख्या पर, जीवन में सदाचार का महत्व, या फिर मेरे प्रिय कवि। यही आपको लिखना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।